राधा, बस यह एक नाम ही काफी है जिसने स्वयं कृष्ण के हृदय में राज किया। यह कोई साधारण नाम नहीं, यह तो प्रेम की वह धारा है जो सीधे परमात्मा के चरणों में ले जाती है। आइए आज जानते हैं इस अद्भुत नाम के उच्चारण मात्र से होने वाले चमत्कार के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सत्य वचन मोटिवेशन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य नाम की जिसके उच्चारण मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे श्री राधा रानी के नाम के अद्भुत महिमा के बारे में। दोस्तों, श्री राधा रानी इस सृष्टि की स्वामिनी है। उनके नाम की महिमा इतनी अद्भुत और अनंत है कि स्वयं जगत के पालनहार पर ब्रह्मा श्री कृष्ण भी इस नाम को सदा जपते रहते हैं। क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस भक्त ने मेरे 100 नामों का स्मरण किया और श्री राधा का केवल एक नाम लिया तो दोनों का फल समान ही होगा। लेकिन जो भक्त सदा राधा नाम का जप करती हैं, उन्हें वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी महिमा है श्री राधा नाम की। राधा शब्द में केवल 2 अक्षर हैं, रा और धा। रा की उत्पत्ति हिंदी शब्द अनुराग से हुई है, जिसका अर्थ है अलौकिक प्रेम, और धा संस्कृत शब्द धावती से लिया गया है, जिसका अर्थ है जाने देना या कुछ देने की इच्छा करना। इस प्रकार राधा नाम पूर्ण और बिना शर्त समर्पण का प्रतीक है। राधा नाम कोई साधारण नाम नहीं, यह तो एक अलौकिक अनुभव है, एक अलौकिक प्रेम है, एक अनंत प्रेम का प्रतीक है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी के मुख से मैं राधा शब्द के रा अक्षर को सुनता हूँ तो मैं उसे उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ। फिर धा अक्षर सुनते ही श्री राधा नाम सुनने की लालसा में मैं उस मनुष्य के पीछे पीछे चलने लगता हूँ। दोस्तों, सोचिए, केवल राधा नाम स्मरण करने से ही स्वयं श्री कृष्ण आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। श्री कृष्ण को अपनी ओर करने का इससे सरल और सुगम उपाय कोई और हो ही नहीं सकता। अब सुनिए वह अविश्वसनीय कथा जो राधा नाम की महिमा को और भी गहराई से समझाती है। एक नगर में एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ रहता था। उसका पुत्र ना तो भगवान में विश्वास रखता था और ना कभी पूजा पाठ करता था। पिता के समझाने पर भी वह नहीं मानता था। एक दिन पिता उसे एक संत के पास लेके गए। संत जी ने उस युवक से कहा, पुत्र, केवल एक बार राधे राधे बोल दो। युवक बोला, मैं क्यों कहूँ? संत जी ने बार बार अनुरोध किया, बस एक बार बोल दो राधे राधे। युवक लगातार मना करता रहा, लेकिन अंत में थककर बोला, अरे संत गुरुदेव, मैं क्यों कहूँ राधे राधे। यह सुनकर संत जी प्रसन्न हो उठे और बोले, अब तुम्हारा उद्धार निश्चित है। युवक आश्चर्य से पूछने लगा, यह कैसे संभव है? मैं तो कभी भगवान का नाम लेता ही नहीं। संत ने कहा, पुत्र, जब तुम मृत्यु के बाद यमराज के पास जाओगे और वे पूछेंगे कि क्या तुमने कोई अच्छा काम किया है, तो तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा नाम बोला है। समय बीता, युवक की मृत्यु हो गई। वह यमलोक पहुंचा। यमराज ने पूछा, क्या तुमने कोई अच्छा काम किया है? युवक ने कहा, हाँ महाराज,
मैंने एक बार श्री राधा नाम बोला है, आप उसकी महिमा बताएं। यमराज सोच में पड़ गए। एक बार नाम लेने की क्या महिमा हो सकती है, उन्हें स्वयं पता नहीं था। उन्होंने कहा, चलो इंद्रदेव के पास चलते हैं। लेकिन युवक बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले आप पालकी लेकर आओ। यमराज को विवश होकर पालकी मंगवानी पड़ी। फिर युवक ने कहा, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर आप स्वयं मेरी पालकी उठाएं। यमराज को हार मानकर स्वयं पालकी उठानी पड़ी। इंद्रदेव के पास पहुंचकर यमराज ने पूछा, राधा नाम लेने की क्या महिमा है? इंद्रदेव बोले, महिमा तो बहुत है, पर मुझे ठीक से पता नहीं। चलो ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। युवक फिर बोला, इंद्रदेव, दूसरे कहार को हटाकर आप भी मेरी पालकी उठाएं। अब यमराज और इंद्रदेव दोनों पालकी उठा रहे थे। ब्रह्मलोक पहुंचने पर ब्रह्मा जी ने भी कहा, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता मुझे नहीं पता, भगवान शिव को पता होगा। युवक ने तीसरे कहार को हटाकर ब्रह्मा जी से पालकी उठवा ली। भगवान शिव के पास पहुंचकर सबने पूछा, हे महादेव, राधा नाम की महिमा क्या है? शिव जी बोले, महिमा तो मुझे भी नहीं पता, पर विष्णु जी को पता होगा। युवक ने चौथे कहार को हटाकर महादेव जी से भी पालकी उठवा ली। अब यमराज, इंद्रदेव, ब्रह्मा जी और स्वयं महादेव चारों उसकी पालकी उठाए विष्णु लोक जा रहे थे। विष्णु लोक पहुंचने पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं यमराज, इंद्रदेव, ब्रह्मा जी और स्वयं महादेव उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है? जब सिर्फ एक बार श्री राधा नाम लेने के कारण आपने इसे पालकी में ही उठा लिया, तो अब यह मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। दोस्तों, इस कथा से स्पष्ट है कि राधा नाम की महिमा अपरंपार है। जो मनुष्य श्री राधा नाम का आश्रय लेते हैं, वे स्वयं श्री हरि की गोद में बैठने के अधिकारी हो जाती हैं। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। राधा नाम कोई साधारण नाम नहीं, यह स्वयं में एक महामंत्र है। जिसने राधे राधे कहना शुरू कर दिया, उसके जीवन में दिव्य कृपा अपने आप उतरने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब भी आज से ही राधा नाम का जप शुरू कर दीजिए। चाहे दिन में 5 बार, 21 बार या 108 बार, जितना हो सके उतना करो। यह नाम आपको सीधे भगवान श्री कृष्ण के हृदय तक पहुंचा देगा। आइए एक साथ बोलें, राधे राधे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आज की राधा नाम की महिमा की कथा। आप एक दिन में कितनी बार राधा नाम जप करती हैं? कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि राधा नाम की यह महिमा सब तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।